तो चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीडी क्या है। सब एरे विद ज़ीरो सम। अच्छा क्वेश्चन है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है, मतलब लेवल तो मीडियम है बट प्रॉब्लम इतना हार्ड नहीं है। तो चलिए देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड इफ देयर इज़ अ सब एरे ऑफ एट लीस्ट साइज वन विद ज़ीरो सम, यू जस्ट नीड टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। मतलब एक हमें एरे गिवन है लाइक 4 2 -3 1 6। हमें बताना है क्या इसमें कोई सा भी एक भी सब एरे है। सब एरे क्या होता है, लाइक ये एक सब एरे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब एरे है, ये भी है 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 ये भी है। मतलब कंटिन्यूएशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या हैं, सब एरे हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या हैं, सब एरे हैं। तो कोई सा भी सब एरे ऐसा है जिसका सम क्या हो, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और कोई सा भी ऐसा सब एरे नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर देखो 4 4 और 2 क्या हो गया 6 और -3 क्या हो गया 3 3 और 4 3 और 1 क्या हो गया 4 4 और 6 क्या हो गया 10। तो इसमें से कोई सा भी 4 को इंक्लूड करके तो कुछ भी नहीं आ रहा। 2 2 -3 -1 हो गया, -1 1 0। तो 2 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये वाला सब एरे जो है 2 -3 + 1। ठीक है, ये इसका सम क्या आ रहा है 0, तो इसका रिटर्न क्या हो जाएगा ट्रू। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताना है। अब इसको करने की एक से ज़्यादा अप्रोच हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, 4 -4 2 -3 1 एंड 6। देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या मैं हर एक नंबर को इंक्लूड करके सारे सब एरेज ले लूँ, मतलब 4 फिर 4 and 2 फिर 4 2 and -3 फिर 4 2 -3 1 फिर 4 2 मतलब ठीक है, 4 को इंक्लूड करके ये सारे सब एरेज हो गए। फिर 2 को इंक्लूड करके 2 2 -3 1 ठीक है, फिर -3 को इंक्लूड करके ये, फिर 1 को इंक्लूड करके ये, फिर 6। ठीक है, तो सारे ही सब एरेज अगर मैं निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, फॉर अगर मैं सिंपल इंट आई इज इक्वल्स टू कहाँ से शुरू करता हूँ, 0 से लेकर i <n तक एंड i++n, फिर फॉर कहाँ से, इंट j इज इक्वल्स टू 0 से लेके j < j++ एंड सम में क्या ऐड करते जाओ, एरे ऑफ i। और चेक करो अगर मेरा सम इक्वल्स 0 तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n²। क्यों, पहले ये n फिर अंदर n। ठीक है, तो मुझे n² में करना है क्या, नहीं करना है n² में, नहीं करना, किस में करना है, बिग O ऑफ n में, और स्पेस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यार इस मतलब इससे भी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारे पास हो सकती है। क्या कह रहे हैं, इससे भी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारे पास हो सकती है। तो चलो फिर से वही एग्जांपल दोबारा लिखते, 4 2 -3 1 एंड 6। अगर इससे भी ऑप्टिमाइज हमारे पास अप्रोच है तो वो कैसे हो सकती है यार, कि मुझे एक ही ट्रैवर्सल में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यार, ट्राई करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ इसको प्रीफिक्स सम एरेस में अगर मैं लेके देखो, मतलब देखो अगर मैं 4 को इंक्लूड 4, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सभी को सम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे बस, क्या करता हूँ सभी को सम कर देता हूँ। लाइक अगर मैं सिर्फ इसको लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 4, इन दोनों को लूँगा तो क्या हो जाएगा 6, इन तीनों को लूँगा तो क्या हो जाएगा 3, चारों को लेके 4, इसको लेके फिर से क्या हो गया 10। तो यहाँ पर देखो यार मैंने 4 से शुरू किया, ठीक है 4 से शुरू किया, और यहाँ पर फिर से 4 आ रहा है, ये कैसे, मतलब अगर मैं सबको सम करता जा रहा हूँ तो अगर मैं सब चीज़ें प्लस कर रहा हूँ तो चीज़ें मेरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट हुई डिक्रीमेंट हुई कोई बात नहीं, लेकिन ये सेम कैसे हो गई। अगर ये सेम हुई है इसका मतलब कुछ तो डिफेक्ट है, कुछ तो बात है ना, कि अगर ये यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर भी 4 था, मतलब ये नंबर अगर रिपीट हो रहा है, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 4 -3 + 3 क्या आ जाएगा 4, यानी कि कुछ नंबर फिर क्या होंगे, ज़ीरो होगा। 4 में एक्चुअल में तुमने क्या ऐड किया कि वो नंबर फिर से वही आ गया, तो वो ज़ीरो ही होगा ना, और मुझे वही नंबर चाहिए जिनका सम क्या आ रहा है, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल में देखूँ चल क्या रहा है सीन, कि किसी भी नंबर में अगर तुम ज़ीरो ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो 4 से मैंने शुरू किया, ठीक है, फॉर सर्टेन मैंने यहाँ पर कुछ एक्स ऐड किया, ठीक है, फिर वही एक्स मैंने उसमें से माइनस कर दिया, तो फिर से मुझे क्या मिल गया 4 मिल जाएगा ना, एक्स एक्स कट गया। तो एक्चुअल में मुझे ये चाहिए, ये वाला सब एरे चाहिए जो एक्स और -x है। तो यहाँ पर मैंने 4 से शुरू किया, ठीक है,
फिर मैं 4 पे एंड कर रहा हूँ, इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा नंबर है, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर हैं जो +2 और -2 जिनका सम मतलब प्लस जिनका सम क्या आ रहा है, जिनका सम 0 आ रहा है, और मुझे वही नंबर चाहिए जिनका सम 0 आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 4 शुरू किया और यहाँ पे 4 एंड किया, इसका मतलब ये श्योर है कि उसके बीच के एलिमेंट्स में सब एरे 0 है, यानी कि श्योर है। तो मुझे रिटर्न क्या कर देना, ट्रू। नहीं तो अगर कहीं भी वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, अगर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो सेम नंबर मेरा क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया था इस 4 से, ठीक है, आगे बढ़ा 6 3 और इस 4 पे वापस आ गया। तो यानी इस 4 पे वापस आया तो मतलब मैंने कुछ भी ऐड करा और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरा सम क्या आया, उसका 0 आया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हो रहा, 0 हो रहा है। अगर मुझसे सब वो भी पूछा होता सब एरे, तो मैं सिंपल क्या देता, अगर जो नंबर मेरा रिपीट हो रहा है उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0, इसका लास्ट इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 3, तो सब एरे कहाँ से आ जाएगा, 0 + 1 से लेकर 3 तक। ये मेरा क्या है, सब एरे है जो कि मुझे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्या ये सब एरे का सम मेरा 0 है, 2 -3 1, ठीक है। इसमें 4 ऐड किया तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, इक्वल्स टू, ये मेरा लास्ट का है, तो 4 + 2 -3 + 1, इसका सम क्या हो गया 0, यानी कि 4 + 0 क्या हो गया 4। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। इतना ही इसमें समझना था, बस इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, हटाओ 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 हटाओ। सिंपल, अगर मुझे चेक करना है कि कोई चीज़ पहले अकर हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसका मतलब या तो मैं उसको मैप में डाल दूंगा, मैप से चेक कर लूँगा ईजिली बिग ऑफ 1 में, या उसको सेट में डाल दूंगा, सेट से चेक कर लूँगा ईजिली, ठीक है। तो बस मुझे यही चेक करना है वो रिपीट हुई है नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी से मेरा कोई लेना देना है नहीं, तो मैप मैं क्यों ही यूज़ करूँ, ठीक है। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हो ये भी मैटर करता है कि हमें पता होना चाहिए हम किस क्वेश्चन में क्या यूज़ करने वाले, काम हमारे दोनों से हो जाएंगे नो डाउट। तो सिंपल क्या करो, एक अनऑर्डर्ड सेट ले लो, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट ले लिया, इंट अनऑर्डर्ड क्यों लिया, उसमें इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 होती है कि कहीं भी भर दो, ठीक है। अब क्या करो, एक सम ले लो, ठीक है, सम को इनिशलाइज कर दो 0 से, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, फॉर, अब पूरा एरे को ट्रैवर्स करो, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, ठीक है। अब सम में ऐड कर दो एरे ऑफ आई, सम प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। अब चेक करो अगर मेरे सेट में वो है, इफ़ सेट डॉट फाइंड मेरा सम, मतलब 4 से शुरू किया, क्या मेरे सेट में 4 है, नॉट इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड, अगर वो है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। नहीं है तो एस टी डॉट इंसर्ट सेट में डाल दो कि चलो नहीं है तो सम को सेट में डाल देते हैं, और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा अगर कहीं भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो रिटर्न क्या कर देना, फॉल्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये मेरा क्या है, सेट है। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को 4 लिया, सम में क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 को मैंने सेट में डाल दिया क्योंकि 4 मेरा और कहीं भी नहीं है तो रिटर्न ट्रू नहीं होगा। अब मैंने क्या, अब मैं आगे बढ़ा और सम मेरा क्या हो गया 6, 6 मैंने चेक किया सेट में है नहीं है तो सेट में डाल दो। फिर क्या चाहिए 6, फिर इसमें ये ऐड करा और क्या हो गया 3 हो गया, क्या 3 सेट में नहीं है तो इसको सेट में डाल दो। फिर क्या 4 उठाया, क्या 4 सेट में है, हाँ 4 सेट में है, इसका मतलब सब एरे 0 कहीं ना कहीं रहा होगा, रिटर्न ट्रू कर दो। अगर ऐसा यहाँ इसकी जगह कुछ और होता, 2 मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता हमारा, कुछ और हो जाता, और यहाँ पर सेट में हम भरते जाते और कुछ भी हमारा रिटर्न नहीं होता, फिर रात में रिटर्न करते फॉल्स, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, वही अनऑर्डर सेट ले लिया इस नाम से, सम को इनिशलाइज कर दिया 0 से, 0 से मतलब एरे में इटरेट कर रहे हैं, सम में ऐड कर दे रहे हैं। अगर मेरा सम इज इक्वल्स टू 0 है तो ऑब्वियसली पहले रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो उसको चेक करो सेट में अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो सेट में उसको डाल दो और लास्ट में रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो, अगर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो नहीं है। इसको सबमिट करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। मुझे नहीं पता यार, लाल बटन दब जाना चाहिए, न्यू ईयर तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार, चलो शेयर करो इसको। थैंक यू।